जिस साल हुजूर ने हज फरमाया है, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं, उस साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 300 सहाबा के साथ हुजूर ने यमन भेजा। जब आप यमन की मुहिम से वापस आए तो हुजूर मदीना मुनव्वरा से मक्का हज के लिए जा चुके थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी साथियों के साथ वहीं पर हुजूर के साथ मिल गए। आपको याद होगा कि हुजूर ने इस हज के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान किए थे, जिनमें से 63 हुजूर ने अपने हाथ से ज़िबा फरमाए और 37 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िबा फरमाए। ये 37 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन ही से लाए थे। इस सफ़र के दौरान कुछ सहाबा हज़रत अली से किसी वजह से नाराज़ हो गए और उन्होंने हज के मौके पर हुजूर से शिकायत की। गलती चूँकि हज़रत अली की नहीं थी, गलत फहमी सहाबा को हुई थी, इसलिए हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को समझाया और हज़रत अली का मकाम व मर्तबा बताया, जिससे वो सहाबा मुतमईन हो गए। लेकिन बात चूँकि उमूमी मजमे में फैल चुकी थी, लिहाजा इसका तस्फिया और तदारुक भी अमूमी मजमे में होना चाहिए था। हुजूर जब हज से फारिग हुए और गदीर खुम पर तशरीफ़ ले आए तो हुजूर ने सहाबा के मजमे को इकट्ठा किया। गदीर एक तालाब को कहते हैं और खुम उस मकाम का नाम था। इस मकाम से मुख्तलिफ रस्ते जुदा होते थे। इराक़ और मिस्र के और दीगर इलाक़ों में जाने वाले लोग यहाँ से अलग हो जाते थे और मदीना वाले आगे चले जाते थे, इसलिए हुजूर ने इस मकाम को चुना है। जब तमाम सहाबा जमा हो गए, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदाहु, कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे। और फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे तू भी उसे महबूब बना ले, और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उसे दुश्मन बना ले। इससे सहाबा के उमूमी मजमे में जो शिकायत फैली थी उसका तस्फिया हुआ है। और हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुबारकबाद दी और फरमाया, ऐ अबू तालिब के बेटे, तू हर मुसलमान मर्द और औरत के दिल में सुबह और शाम महबूब है। उसके बाद यमन, इराक़ और मिस्र जाने वाले सहाबा अपने अपने इलाक़ों को चल दिए और हुजूर के साथ मदीना मुनव्वरा जाने वाले सहाबा मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। शिकायत का तस्फिया और सहाबा का इत्मीनान तो मक्कातुल मुकर्रमा में ही हो चुका था, लेकिन बात चूँकि आम मजमे में फैली थी, इसलिए आम मजमे को मुतमईन करना और तस्फिया करना ज़रूरी था, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर कर दिया। अब इस हदीस पाक को लेकर एक ऐसा तबका जो हदीस तो हदीस, कुरान की हक़ानियत और सदाकत का कायल नहीं, वो वावैला मचाता है कि जनाब इस हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अली उल मुर्तज़ा को अपना खलीफा बनाया है। अगर मौला का माना खलीफा और इमाम होता तो फिर क्या हुजूर ये फरमा रहे हैं, मन कुन्तु मौलाहु, जिस शख्स का खलीफा मैं हूँ, फ़अलियुन मौलाहु, अली उसके खलीफा हैं। गोया एक इस्लामी सल्तनत में दो बैक वक्त खुलफा का तसव्वुर आप देना चाहते हैं, या हुजूर करीम ने नऊज़ बिल्लाह ये तसव्वुर और कानून पेश किया है कि एक ही वक्त में एक ही रियासत में दो खलीफा हो सकते हैं, तो फिर आपको हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक ही वक्त में एक रियासत में दो खलीफा होने पर क्या एतराज़ है। जैसे ज़मीन व आसमान में एक रब है, दो रब नहीं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर ज़मीन व आसमान में दो खुदा होते तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। ऐसे ही अगर एक इस्लामी रियासत में दो बादशाह या दो खलीफा हों तो उस रियासत का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों का अक़ीदा और नज़रिया ये है कि एक रियासत में एक वक्त में एक ही खलीफा हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आप तो यही तअस्सुर देना चाह रहे हैं, और अगर इसका मतलब हुजूर के बाद खिलाफत के ऐलान का है तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान क्यों नहीं किया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते, जिनका नाम भी हसन था, उनसे किसी शख्स ने सवाल किया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु में हुजूर ने हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान किया है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस हदीस से जो मसला तुम समझ रहे हो, अगर बात वाकई इसी तरह होती तो नौज़ बिल्लाह याज़ बिल्लाह, क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
हुजूर की इस मंशा और हुजूर के इस ऐलान पर अमल न करके क्या हुजूर के वो ख़ताकार और मुजरिम नहीं बनते? या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक नहीं बनता था कि वो सहाबा को बताते कि अभी चंद दिन पहले हुजूर ने लाखों के मजमे में मेरी खिलाफत का ऐलान किया है और तुम खिलाफत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को दे रहे हो, तुम्हें हुजूर के ऐलान का इतना भी ख्याल नहीं? क्या कोई हदीस या तारीख़ की किताब ये बताती है हमें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के बारे में सहाबा को कहा है या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का इनकार ही किया है? तारीख़ और हदीस की कोई किताब ऐसा कोई वाक़या और लफ्ज़ पेश नहीं कर सकती। क्या तुम हज़रत अली को नौज़बिल्लाह हुजूर का नाफरमान साबित करना चाहते हो या तुम सहाबा को हुजूर का नौज़बिल्लाह नाफरमान साबित करना चाहते हो? और फिर इसी हदीस में इशारा है कि यहाँ मौला का माना खलीफा नहीं महबूब है। यही वजह कि हुजूर ने जब फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मम वालाहु, अल्लाह जो अली को दोस्त रखता हो तू भी उसे दोस्त बना ले, महबूब बना ले। अब वाली और मौला का एक ही माना है, व आदि मन आदाहु, और जो अली को दुश्मन समझे तू भी उसको दुश्मन बना ले। हदीस के इन अल्फाज से इशारा हो रहा है कि मौला का माना महबूब है, खलीफा और इमाम नहीं। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब हुजूर ने हमारे दीन का इमाम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को मुंतखब फरमा लिया था, यानी नमाज के लिए मुसल्ला जनाब अबू बकर के सपुर्द कर दिया था, तो हमने अपने दुनिया के मामलात भी जनाब अबू बकर के सपुर्द कर दिए, यानी हमने उन्हें अपना खलीफा तस्लीम कर लिया।